Assalamu alaikum. My name is Salim Hussain Ali Kharaj. Basically, I am an accountant and I have a total around 36 years of experience in finance. I am suffering an eye disease called retinitis pigmentosa. इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि चाइल्डहुड से शुरू होता है. बेसिकली स्टार्टिंग में ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक ब्लाइंडनेस की तरफ जाती है. एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर्सन ब्लाइंड हो जाता है बिल्कुल. तो इसी लो विज़न के साथ मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कराची यूनिवर्सिटी से. और 1986 के अंदर मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब शुरू की. एज अ टाइपिस्ट गया था, लेकिन लकीली वहाँ के एमडी ने मुझे फाइनेंस के अंदर सेलेक्ट कर दिया मेरे डिस्टिंक्शन मार्क्स देखते हुए. फिर मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी. वहाँ मैंने एज अकाउंट असिस्टेंट ज्वाइन किया और वहाँ मैंने 30 इयर्स स्पेंड किए. अपने अदर कोलीग्स के साथ compete करने के लिए मैंने अराउंड 13 से 14 घंटे डेली काम किया है. इवन सैटरडे संडेज़ मुझे वहाँ बहुत सारे लोग फिक्स एसेट वहाँ का समझते थे. बट अनफॉर्चुनेटली 2017 के अंदर ऐसा अपॉइंटमेंट हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे इस इशू को बेस बनाते हुए मुझे जैसे टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड करते इस तरह डिस्कार्ड किया. मैंने बहुत कोशिश की वहाँ के कोई लोअर पोजीशन मिल जाए, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था. मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया. इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको इस तरह से डिस्कार्ड कर दिया जाए ना और कोई आपके लिए बोले ना, आवाज़ ना उठाए, तो फील होता है. एक टाइम ऐसा था कि वो मुझे ऑफ़र कर रहे थे जैसे आप वेलफेयर ले लें, चैरिटी दे देते. तो मैंने कहा सर आप चैरिटी देने तो तैयार है, मेरी जो मैं मेहनत के पैसे वो देने तैयार नहीं है. तो मैंने वो चैरिटी एक्सेप्ट नहीं की. 2 साल मैंने स्ट्रगल किए, घर में रह के बहुत कोशिश की कि कहीं से जॉब ऑफ़र हो जाए. और बैक टू बैक इंटरव्यूज़ देने के बाद मुझे याद है जब मैं घर पहुंचता था तो मेरी बेटी मुझे रिसीव करती थी घर पे और कहती थी कि पापा आर यू पास और फेल, आपको जॉब ऑफ़र हुई है कि नहीं हुई. तो उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे. लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी. मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, मुझे जॉब ऑफ़र नहीं हुई तो मैं कोर्सेज़ करता रहा. 2000 में अक्टूबर 2000 में नाउ पीटीपी ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया 100 डेज़ 100 लाइफ का, जो कि शायद मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था. वहाँ लकीली मेरी मुलाकात HRSG के CEO हसन नज़र साहब से हुई. उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और एट अ टाइम इन्होंने हमें जॉब ऑफ़र की. जब जॉब ऑफ़र हुई तो मैंने सबसे पहले अपने घर कॉल किया तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा था. जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बेटी प्यार से मुझे हग करने लगी और मेरे पेरेंट्स, उस वक्त वाइफ तो थी नहीं घर पर, लेकिन मेरे मदर फादर इतने खुश थे. उन्होंने गले लगा दिया कि जॉब ऑफ़र हो गई है, मुश्किल आसान हो गई है हमारी. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ. इधर मैं अपनी पुरानी पोजीशन पे फिर से आ गया हूँ आफ्टर 4 इयर्स ऑफ स्ट्रगल. यहाँ के जो HRSG के जो स्टाफ मेंबर्स है, जो मैनेजमेंट है, इनके सपोर्ट इतना रहा. इन्होंने मैग्नीफायर माउस हमें प्रोवाइड किया और साथ ही स्कैनर, प्रिंटर, सारा अरेंजमेंट इतना करीब कर दिया कि मैं इजीली सब कुछ हैंडल कर लेता हूँ. पेरेंट्स ने इतना मतलब वो किया है शुरू से मेहनत, तो मेरी भी एक शायद मैं उनको 10% भी बैक नहीं कर सका, उनको सपोर्ट नहीं कर सका. लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जो जितना मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है मैं भी कुछ करके अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं. जब मैं डिसअपॉइंट होता था तो बातें करता था ऐसे अकेले में कि सब चीज़ होने के बाद, स्किल्स होने के बाद आपने ये मुझे प्रॉब्लम दिया, अब ये प्रॉब्लम है, मेरे पास जॉब नहीं है. आपने एक छोटी सी जॉब भी मुझे नहीं दी ऑफ़र की. तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे वो छोटी जॉब ऑफ़र हो गई होती तो आज मैं शायद HRSG में नहीं होता. तो अल्लाह मियाँ सब कुछ अच्छा सोच के रखते हैं.